हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ फ्रेजल वर्ब कम की। मैं बहुत बार आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, फ्रेजल वर्ब जो होती हैं वो हमेशा हमें याद ही करनी पड़ती हैं। इसको याद करने का कोई और तरीका नहीं है। पर्टिकुलर जो भी वर्ब है उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब होती क्या है? सिंपली फ्रेजल वर्ब हमारी वर्ब के साथ में अगर एडवर्ब है या फिर प्रपोजिशन आती है तो वो हमारी फ्रेजल वर्ब हो जाती है, और उसका मीनिंग जो है, जो वर्ड लिखे होते हैं एक्चुअल में, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि कम और बाय है। कम बाय, कम मीन्स होता है आना, बाय मीन्स होता है से या फिर द्वारा। तो आना से या आना द्वारा इसका मीनिंग हुआ, बट इसका मीनिंग ये नहीं होता है। कम बाय का मीनिंग होता है हाथ लगना या कोई चीज़ प्राप्त करना, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। इसीलिए बोलते हैं कि फ्रेजल वर्ब आपको हमेशा याद ही करनी पड़ेगी। सेंटेंस में देखते हैं, हाउ डिड ही कम बाय सो मच मनी। हाउ डिड ही कम बाय सो मच मनी, उसके पास इतने पैसे कैसे आए। या फिर सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं, उसके पास इतने पैसे उसके हाथ कैसे लगे, इतने सारे पैसे जो है उसके हाथ कैसे लगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा कि कम बाय का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, प्राप्त करना या हाथ लगना या फिर कोई चीज़ उसके पास आना। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है हमारी, कम एट। कम का मतलब होता है आना, एट मीन्स होता है पर, बट इसका मीनिंग फ्रेजल वर्ब का क्या हुआ, महत्व समझ में आना, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ में आना। पीपल आर नाउ कमिंग एट द वैल्यू ऑफ सेव मनी। लोग अब पैसे बचाने के महत्व को समझ रहे हैं, या उनको उसका जो महत्व है वो उनकी समझ में आ रहा है। पीपल आर नाउ कमिंग एट द वैल्यू ऑफ सेव मनी, यानी कि सेविंग मनी की जो महत्व है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, लोगों की वो समझ में आ रही है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कम की, कम ऑफ। ठीक है, कम ऑफ का मतलब क्या होता है, कम मीन्स आना, ऑफ मीन्स का, बट मीनिंग इसका क्या हो गया, घटित होना। बिल्कुल डिफरेंट है, हम सोच ही नहीं सकते कि इसका मीनिंग ये हो सकता है। कम ऑफ का मतलब घटित होना या फिर कोई भी चीज़ या कुछ भी होना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे देखेंगे सेंटेंस के रूप में, द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर कॉलेज विल कम ऑफ नेक्स्ट वीक। द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर कॉलेज विल कम ऑफ नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह हमारे कॉलेज का वार्षिक समारोह होगा, होना, घटित होना, यानी कि वो होने वाला है, कोई चीज़ ऐसी होगी। तो अगले सप्ताह हमारे कॉलेज का जो वार्षिक समारोह है, जो एनुअल फंक्शन होता है, वो होगा। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मुलाकात होना या फिर मिलना। और ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत बहुत ज़्यादा आती है। आप चाहे कोई भी बुक पढ़ लीजिए, स्टोरी बुक पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, कम अक्रॉस का मतलब होता है मुलाकात होना या कोई चीज़ मिलना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसका सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही ईजी है। आई केम अक्रॉस मैनी साधुज इन वाराणसी। आई केम अक्रॉस यानी कि मेरी मुलाकात हुई या फिर मैं मिला, मैनी साधुज इन वाराणसी, मैं बहुत से साधुओं से या कई साधुओं से वाराणसी में मिला। मैं वाराणसी में कई साधुओं से सिंपली मिला। कम अक्रॉस मतलब किसी से मुलाकात करना या किसी से मिलना। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है हमारी कम की, वो है कम अपॉन। कम अपॉन का मतलब क्या होता है, कम अपॉन का मतलब होता है आ पहुंचना, किसी चीज़ पर या किसी स्थान पर आ पहुंचना। ठीक है, तो इसका सेंटेंस हम देखेंगे, द policeman came up to our house and then turned away. The policeman came up to our house and then turned away. पुलिस वाला जो था वो हमारे घर तक आया और फिर चला गया। वो आ पहुंचा और फिर वो चला गया, एंड देन टर्न अवे, और फिर वो चला गया, वो दूर चला गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, फ्रेजल वर्ब कोई भी हो वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। और ये जो सीरीज़ है मैंने शुरू करी है, मैं डेली आपके साथ में एक फ्रेजल वर्ब की वीडियो शेयर करूंगी, जिससे कि आपको इसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। इसकी बहुत सारे यूसेज होते हैं, और इसको जितना ज़्यादा आप समझोगे ना, आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है तबीयत ठीक होने लगना, कोई भी चीज़ ठीक होने लगना, कम राउंड, ठीक होने लगना। द पेशेंट इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड विल कम राउंड सून। मरीज जो है, जो पेशेंट है, उसका इलाज एक योग डॉक्टर से चल रहा है। वो अंडर ट्रीटमेंट है, किसके अंडर ट्रीटमेंट, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के। तो उसका जो इलाज है वो एक योग्य डॉक्टर से चल रहा है, और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसकी तबीयत जल्दी ठीक